अब इन्वायरमेंट लिटरेसी के अगले क्लास में हम आपके सामने लेकर क्या है, इन्वायरमेंट के जो भी एक्ट्स हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस मतलब पहले के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाइए और ये देखिए कितने सारे वीडियो लेक्चर नंबर 17 तक यानी 17 तक आप देख सकते हो और इसको पूरा कर लीजिएगा क्योंकि स्टैटिक पार्ट है, बेसिक पार्ट है, जब भी देखोगे यही काम आएगा। इन्वायरमेंट की चीज ऐसे तो है नहीं कि आज एक्ट हमने जो पढ़ा है वो कल बदल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। वो करंट अफेयर्स तो है नहीं, तो आपके लिए हमेशा ये काम आने वाला है। पीछे की सारी वीडियोज आपको देख लेनी है और जिन लोगों ने देखा है उनके रिजल्ट्स को भी आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल एक्ट्स विद इन अ ईयर विथ ईयर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देखो सीयूटी का जो कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे चैनल पे मिल जाएगा। मैं खुद यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर किया हूं। एनटीए जो एग्जाम लेता है उसमें 99% 3 बार, एक बार नहीं, तीनों मैंने रिजल्ट आपको कई सारे वीडियोस में दिखाया है। जो चीजें मैं बता रहा हूं अगला वीडियो आने वाला होगा, रिवीजन कैसे करना है आपको। आप में से बहुत सारे लोग रिवीजन का गलत तरीका इस्तेमाल करते हो। देखो स्टूडेंट्स की जिंदगी बहुत आसान होती है अगर उसे आसान तरीके से करके पढ़ो तब। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। आप में से बहुत सारे हिंदी वाले बच्चे होंगे, क्योंकि ये एक्ट सब इंग्लिश में ही आता है। एक्ट आप मैक्सिमम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अगर हिंदी में चाहिए होगा कमेंट कर देना, हम आपको टैग कर देंगे, आपको पिन कर देंगे, वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। हिंदी वाले हो तो लिख लो, लिखना भी जरूरी है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है ना, वन जीव संरक्षण अधिनियम, ये 1972 का है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, यानी वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन एक साथ याद करो, आपको एक साथ याद भी हो जाएगा। देखो ये वीडियो भले ही छोटा हो लेकिन बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही आपके लिए वैल्यूएबल है। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। वाटर पॉल्यूशन एक्ट जो आया था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1974, और जो एयर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन है वो 1981 में आया था। तो 1974 एंड 1981 का आप ये लिंकेज याद रखना। पानी वाला पहले आया है 1974 और उसके बाद एयर का अलग से आया है। ठीक है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट। अब इसके लिए एक, जैसे इंडस्ट्री जो थी जो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करती थी, बहुत पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट बना देती थी वहां के इकोसिस्टम माने वाटर इकोसिस्टम का, उनके लिए लगाया गया था, लेकिन बाद में रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं है। 74 81 याद रखना, 74 81। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है और आपको कई बार फॉरेस्ट एक्ट पूछा जाता है और पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। तो आप में से जितने भी बच्चे जो बेवकूफी करते हैं ना, वो इसी वजह से कर देते हैं। फॉरेस्ट एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में थोड़ा सा अंतर समझिएगा। क्या है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था और फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया था, 1927 में, जिसे अभी केंद्र सरकार ने बदलाव किया है उसमें थोड़े दिन पहले। एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट तो आपने देख लिया है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एक्ट आया था। भोपाल गैस त्रासदी आपको याद होगा, ये एकदम स्टार मार्क मैंने कर रखा है, क्योंकि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर के हम सब चाहते हैं कि हमें स्वच्छ मिले। एक्चुअली मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूं, आप लोग समझिएगा। ये हमने क्या किया, पहले पानी गंदा किया, हवा गंदा किया, अब उसका हम प्रीमियम फी पे कर रहे हैं। मतलब आपको याद होगा बचपन में जब आप छोटे होगे तो उस समय आप पानी डायरेक्ट नल से निकालते थे, पी लेते थे। अब हमने पहले उस पानी को कचरा किया, गंदा किया, अब उसी पानी के लिए कोई बिजनेस प्लांट लगा रहा है और वही पानी आपको दे रहा है, तो हम उसका प्रीमियम फी उसको पे कर रहे हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट कब है? 1991। ठीक है, अब इसमें आपने देखा होगा भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो कोई क्लेम वगैरह नहीं मिल रहा था, तो इसके बाद ये सब लाए गए थे। नेशनल एनवायरमेंट ट्राइब्यूनल एक्ट 1995 में इसे हटा दिया गया। अब ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट कब बनाया गया है वो आगे मिलेगा आपको 2010 में। तो ये रिपील किया गया, मैंने लिख दिया क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि ये जो एक्ट आया है इसका इनिशिएशन किस एक्ट में आया था, कौन से साल में। जैसे पंचायती राज में पूछा जाता है कि वो किस साल से शुरू हुआ, एलएम सिंघवी कमेटी तक पहुंचा, ये चीजें। नेशनल इन्वायरमेंट ट्राइब्यूनल एक्ट 1995 में ये रिपील कर दिया गया। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का है, एकदम वीवीआई है। इसके पहले जो 15-17 वीडियो है ना उसको देख लीजिएगा, तभी जाकर के आपकी तैयारी पूरी मानी जाएगी। नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी एक्ट 1997 में, ये दोनों आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस देख लो एक बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, आपको मालूम है ना, हमारे आसपास
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कितने जरूरी हैं। अगर मान लो उस जंगल से सारे शेर खत्म हो गए तो वहाँ हिरन की संख्या बढ़नी तय है, वहाँ और भी जो जंगली जानवर है उनकी संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 में आया है। एक जरूरी सूचना ये भी है कि इस धरती से मानव ही खत्म हो जाए तो सारा संसाधन बचा रहेगा, लेकिन इंसानों का आदत है पहले से ही, वो सब गंदा करेंगे फिर उसको सफाई करने के तरीके ढूंढेंगे। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट यानी एनजीटी एक्ट 2010, एनजीटी एक्ट क्या हो जाएगा 2010, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट। मेजर इन्वायरमेंटल रूल्स एंड नोटिफिकेशन अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये बार बार आते हैं जो मैं दे रहा हूं आपको। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, यानी हर बिजनेस लगा रहे हो या कोई इंडस्ट्री लगा रहे हो तो उसका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करना पड़ता है, तो ये 2006 में असेसमेंट आया था। कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011 में, फिर 2019 में इसको अपडेट किया गया। आप देखते होंगे समुद्र किनारे बढ़िया बढ़िया विला, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, बहुत सारे क्लियरेंस पहले लेने पड़ते थे, अब वो बड़ा आसान हो गया है। मतलब आप जाइए समुद्र में घुस करके घर बना सकते हैं, ऐसी स्थिति कुछ सालों में हुई है। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन भी आया था 2011 में, जो कि अपडेट किया गया 2019 में। हजार्डस एंड अदर वेस्ट रूल 2016 में आया। हजार्डस एंड अदर वेस्ट रूल्स में क्या होगा, जो 2016 का ये रूल है उसको याद रखिएगा। हजार्डस वेस्ट जो होते हैं उनके लिए। हाँ जी, यस क्लास ले रहा हूँ। सॉलिड वेस्ट बस 5 मिनट्स में आ रहा हूँ। क्या हो गया बताओ तो। हाँ क्लास में बताओ तो, व्हाट्सएप करके बताओ क्या हुआ। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 और 2022 का है। एंड अगर आप देखो यहाँ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट रूल्स 2017, ये रूल्स हैं। फ्लाई एश नोटिफिकेशन ये तो खैर 1999 का है। सीमेंट में आप देखते हो मिल के आता होगा। नॉइज पोल्यूशन के लिए 2000 का रूल्स है। ओजोन डिप्लीटिंग 2000 में ही रूल्स है। वेटलैंड कंजर्वेशन एक्ट या रूल्स 2017 का है, ठीक है। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 में है। बैटरी जो हम यूज करते हैं ना, बहुत सारे तरीके की बैटरी, वो यहाँ पे आता है। फॉरेस्ट एक्ट मैंने पहले ही बताया था, ये रट लेना एकदम 1927। और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट दोनों में अंतर है, और फॉरेस्ट एक्ट में अंतर है। ये जंगल की परिभाषा बताता है कि जंगल कहते किसे हैं। कंपेंसेटरी फॉरेस्ट एक्ट यानी कैंपा एक्ट, ये 2016 में आया है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 में आया है, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट कब आया 2022 में, और कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट कैंपा ये 2016 में आया है। कहने वाली क्या स्थिति है कि इस पे बेस्ड हम एमसीक्यू भी करवाने वाले हैं। अगर आपको इसका एमसीक्यू चाहिए तो हमें कमेंट करिए, आपको जैसे ही कमेंट करोगे उसमें पिन कर देंगे, आपको वो एमसीक्यू मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।